नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम विषय हिंदी पाठ 7वां रहस्य यह पाठ पढ़ने वाले। इस पाठ के लेखक है हरिकृष्ण देवसरे। इनका जन्म 1940 नागौद जो कि अभी मध्य प्रदेश में है और इनकी मृत्यु 14 नवंबर 2013 में हुई। इनकी रचनाएं संपूर्ण बाल विज्ञान कथाएं आदि, मतलब बाल विज्ञान जो कथा है उनके ऊपर आधारित ज़्यादा से ज़्यादा इनकी किताबें। इनका परिचय डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। अपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वास से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है, जो कि ज़रूरी है आज। अभी देखो, अंधविश्वास से कैसे दूर रहना चाहिए इसके बारे में उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताया है और यह हमें अंधविश्वास से बचने के लिए प्रेरित करता है। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था। अब सन्नाटा बोले तो नीरव शांति। हाथ फैलाए न सूझता था, मतलब अगर हम दोनों हाथ अगर उस अंधेरे में फैलाते हैं तो एक दूसरे को दिख नहीं पाएंगे, इतना घना अंधेरा था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। सिर्फ रात में वैसे भी कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है। चारों तरफ शांति शांति रहती है। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। मामा जी का घर था, उस घर के कुछ दूरी पर एक हवेली थी। हवेली बोले तो एक महल जिसे हम बोलते हैं, जैसे राजा महाराजाओं के महल होते थे उस तरह का, जैसे हमें चित्र में भी बताया है उस तरह की एक हवेली थी। हवेली में उजाला था। अब सही तरीके से देखें तो यह हवेली बहुत दिनों से बंद थी, लेकिन इसमें रात में उजाला होता था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। सरपट पार करना बोले तो तेजी से पार करना। आर्यन मामा जी की घर की तरफ से उस हवेली की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। आर्यन ने उस हवेली में आधी रात के बाद ऐसा ही उजाला देखा था जैसे कि उसने आज देखा है। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस हवेली की तरफ कोई जाता नहीं था। बहुत दिनों से वो बंद पड़ी थी। वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। मामा जी ने उनसे कहा था कि वह भूतों का डेरा है और उस तरफ कभी जाना नहीं। आर्यन मन ही मन मुस्कुराने लगा। मन ही मन मुस्कुराना बोले तो अंदर ही अंदर वो हंसने लगा। वह जानता था कि भूत कुछ नहीं होते, क्योंकि उसे पता था यह कपोल कल्पना है। कपोल कल्पना बोले तो ये सारी झूठी बातें, सिर्फ ये हम लोगों ने बनाई हुई बातें, ये सब झूठी है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, ये हमें उन्होंने अच्छी तरह से समझाया था। इसलिए हमें इसके बारे में पता था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वह मन ही मन मुस्कुराने लगा। रहस्य का पता लगने के लिए उसने मन में ठान लिया बोले तो निश्चय कर लिया। उसने संकल्प कर लिया कि इस रहस्य का पता लगाना ज़रूरी है। उसके बाद देखो क्या होता है। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। ये एक सुनी पड़ी हुई हवेली थी। पहले उसमें एक जमींदार का परिवार रहता था। अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है, उस तरफ कोई आता जाता नहीं। एक बार घिसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। घिसू नाम का जो भी एक व्यक्ति था वह उस तरफ गया था और उसका बहुत बुरा हाल हुआ था।
3 महीने तक खाट पकड़े रहा बोले तो बीमार हो गया। आर्यन करवटें बदलता रहा। करवटें बदलना, बेचैन रहना। रात में वह उसे नींद नहीं आई क्योंकि वो बेचैन था, करवटें बदलता रहा सिर्फ इधर से उधर। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। मामा जी के घर के ऊपर वह गया और उस छत पर से उसने हवेली की तरफ फिर से देखा। वहाँ रोशनी थी। हम लोगों ने पहले ही देखा था कि कल भी वैसे ही उजाला था, आज भी वैसे ही उजाला था, और यह रोशनी आर्यन को रात में दिखी फिर से। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था, और अपने मामा जी के घर पे वह गर्मियों की छुट्टियों में आया था। यह एक समृद्ध गांव है। समृद्ध गांव बोले तो सारी चीज़ें यहाँ थी। मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। विदेशी डिजिटल कैमरा बोले तो अच्छा वाला एक कैमरा भी था। यह बात आर्यन को मालूम थी। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। अपने मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम कनिष्का था। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशवरा किया और देखो दोनों बहादुर थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली और दोनों ने सोच लिया कि अगली मतलब इस रहस्य का तो पता लगाना है, इसलिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उन दोनों ने कमर कस ली। कमर कसना बोले तो दृढ़ संकल्प करना कि हमें इसका पूरा पता लगाना ही है। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामा जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरे की तरफ तारीफ के फूल बांधते हुए कहा। अब तारीफ के फूल बांधना बोले तो उस कैमरे की प्रशंसा करना कि वह किस तरह का है, कैसा क्या क्या काम करता है। यह मामा जी उस कैमरे की तारीफ के फूल बांधते रहे और कहने लगे कि रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। फ्लैश गिरती है आजकल, उसके बाद वो फ़ोटो निकलता है। अगर ये फ्लैश होने के बाद अगर फ़ोटो निकलता है तो फ़ोटो अच्छी आती है, तस्वीर अच्छी आती है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। लेंस बोले तो कैमरे के सामने जो लेंस लगा हुआ रहता है वो अलग अलग तरह के रहते हैं, अलग अलग काम करते हैं। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे क्योंकि उन्होंने तो कमर कस ली थी कि हमें इस रहस्य का पता लगाना है। इसलिए उन्हें एक और साधन मिल गया था कि जो उनके काम में आ सकता था। वे दोनों रात होने का इंतज़ार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था और दोनों ने सोच लिया कि यह इस रहस्य का पता लगाने का एक अच्छा अवसर है। अंधेरा होते ही दोनों घर से बाहर निकल पड़े। जब मामा मामी सो गए या फिर उनकी नज़र हटाकर हवेली सामने थी, अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। और दोनों को, क्योंकि दोनों बहादुर थे, लेकिन अंदर से जो हंसी और कह कहो की मतलब जो आवाज़ हो रही थी वह सुनाई पड़ रही थी। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखा कि कुछ है तो नहीं, कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पाँव हवेली में चले गए। दबे पाँव चलना बोले तो बहुत धीरे धीरे चलना। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था, उसका दरवाजा अंदर से बंद था। जो बड़ा कमरा था उसका दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांक कर देखा। झांक कर देखना बोले तो अंदर की तरफ नजरें चुरा कर देखना। हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछों वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। जैसे आर्यन ने अंदर देखा झांक कर तो उसे ये सारा दृश्य दिखाई दिया। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। आग बरस रही थी बोले तो गुस्सा निकल रहा था। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे, जैसे चोर चपेटे रहते हैं ना, उस तरह के उनके चेहरे थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। सब लोग अंदर अपनी पार्टी बना रहे थे, खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था।
आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकधारी ये लोग थे, इसलिए उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। लुढ़के हुए पड़े हुए थे बोले तो क्या, शराब वराब पीकर ये लोग अंदर ही पार्टी मना रहे थे और कुछ लुढ़के हुए पड़े थे। आर्यन ने इशारा किया। कनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। फ्लैश गन की भी कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अंदर रोशनी का इंतजाम किया हुआ था। बस उसने फटाफट कई फ़ोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े। दोनों ने फ़ोटो वोटो खींच लिए और घर की तरफ चल पड़े। अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। नारायणपुर जो गांव है पास का, वहाँ चल पड़ा। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फ़ोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। जो तस्वीर जो हम फ़ोटो है ना, वो खींची हुई जो फ़ोटो है, उसे अगर कैमरे से बाहर निकालनी है तो उसको एक आधे पेज पर या फिर उसका एक अलग से एक बना हुआ कागज आता है, उस पर वह तस्वीर छपकर आती है। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फ़ोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फ़ोटो लिए हैं, ज़रा देखिए तो। उन्होंने फ़ोटो पिताजी को दे दी, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, जैसे हमारी छाया गिरती है वैसे उनकी छाया नहीं होती, उनके हम फ़ोटो अगर लेते हैं तो वो फ़ोटो में नहीं आते। इस तरह की सारी बातें हम बचपन से सुनते आते हैं और इन लोगों ने भी सुना था, लेकिन इन्होंने उसकी तस्वीरें ले ली थी और वही फ़ोटो पिताजी को दिखाए। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। दोनों परेशान हो उठे, क्योंकि उनको पता था कि यह हवेली बहुत दिनों से बंद है और इस तरह का खतरनाक काम करना खतरे से खाली नहीं है। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह बोली। आंखें खुली की खुली रह जाना बोले तो चकित हो जाना। दोनों चकित हो गए, मामा मामी और कनिष्का के माता पिता। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? दोनों चकित होकर बोलने लगे कि क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? दोनों को प्रश्न किया। इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। और दोनों ने उत्तर दिया कि ये इंसानों जैसे नहीं, ये इंसान ही भूत है करके आप लोग उसे समझ रहे हैं। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आया है। असल में भूत वूत की अफवाह है। कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। और वही जो चोर चपेटे थे, वही जो पार्टी वार्टी करने वाले जो लोग थे, वही लोगों ने इस तरह की अफवाह फैलाई थी कि इस हवेली की तरफ रात में कोई आना नहीं चाहिए और उनका जो काम है वो बनता रहे हमेशा, इसलिए उन्होंने ये सारी अफवाह फैलाई थी। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते, कैसे अपनी वहाँ पे वो पार्टी वार्टी करते? फिर कुछ रुक कर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? आर्यन ने अपने मामा जी से कहा, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। आर्यन ने अपने मामा जी से कहा कि आप मेरे साथ थाने चलेंगे मामा जी, मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। उसके बाद देखो क्या होता है। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं को गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। और ये लोग कौन थे? ये डाकू लोग थे। रात में यहाँ पर ये अपना क्रियाकलाप चलाते थे और ऐसे कई डकैती चोरी करके उत्पात मचा रखा था। डकैती राहजनी इनका पेशा है। राहजनी बोले तो रास्ते में लूटपाट करना, जो लोग रास्ते में आते हैं, रात के अंधेरे में जो आते हैं, उनसे लूटपाट करना, यह इनका काम है। और डकैती करना, चोरी करना, यह इनका काम है, इन गिरोह का। उसके बाद देखो क्या होता है। इनको पकड़ने के लिए कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है।
इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। खून पसीना एक कर दिया था बोले तो कड़ी मेहनत की थी, लेकिन ये आज तक पकड़े नहीं गए थे। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। पुलिस ने कहा कि दोनों को शाबाशी दी और कहा कि तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। आर्यन ने थानेदार से कहा कि आप सिर्फ तैयारी कीजिए इन्हें पकड़ने की, ठिकाना मैं बताता हूँ। और पूरी तैयारी करना ज़रूरी था, क्योंकि इनका एक गिरोह था और ये बहुत दिनों से उत्पात मचा रहे थे और पुलिस के हाथ भी नहीं आ रहे थे। पुलिस भी इन्हें पकड़ने के लिए अपना खून पसीना एक कर रही थी, लेकिन आर्यन और कनिष्का की मदद से इन्हें पकड़ा जा सकता था। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। जो सारे लोग सोचते थे कि इस हवेली में भूतों का डेरा होता है, तो इस डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली, पुलिस ने भी गोलियां चलाई और डाकुओं ने भी गोलियां चलाई। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए बोले तो हार गए वो। आत्मसमर्पण कर दिया उन्होंने पुलिस के सामने, क्योंकि उनके पास की सारी गोलियां खत्म हो गई थी और उन्होंने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था बोले तो अपने हथियार डाल दिए थे। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए और पुलिस वालों की गोलियों से उनके जो कुछ साथी थे वो इस गोलीबारी में मारे गए। गाँव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। जैसे ही गाँव वालों ने इस हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए कि ये किस तरह के भूत है। एक्चुअली ये भूत कुछ नहीं थे, ये डाकुओं ने इस हवेली की तरफ कोई नहीं आना चाहिए इसलिए इस तरह की अफवाहें फैलाई रखी थी। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया बोले तो भेज दिया कि इन दोनों बच्चों ने इस तरह की इस बहादुरी का काम किया था, जो कई बहुत दिनों से इस इलाके में उत्पात मचा रखे थे। पुलिस भी इन्हें पकड़ने में नाकाम हो रही थी, लेकिन इन दोनों बच्चों की मदद से इस गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। और इन दोनों बच्चों को आने वाले गणतंत्र दिवस पर महामहिम जो कि हमारे राष्ट्रपति होते उनके हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। अब इन दोनों बच्चों की वजह से इतनी बड़ी गिरोह का पर्दाफाश हुआ और ये सारे डाकू पकड़े गए और इस तरह का कार्य इन दोनों छोटे बच्चों ने किया था। इसलिए जो हमारे महामहिम होते हैं, एक्चुअली महामहिम जो होते हैं हमारे ऐसे जो भी बच्चे या फिर जो भी ऐसी कार्य करते हैं उनको ऐसे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो आने वाले गणतंत्र दिवस पर कनिष्का और आर्यन को भी वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला था। तो इस तरह उन्होंने अपने बहादुरी और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगाते हुए इन सारी चीज़ों का पर्दाफाश किया था और सभी मतलब गांव वालों को भी, मामा मामी को भी और इस पुलिस वालों को भी, मतलब सारे लोगों को इन दोनों पर नाज था। मतलब इसका अर्थ यह होता है बच्चों की हमें हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए, अंधविश्वास पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की कपोल कल्पनाएं हमें हमारे ध्येय मतलब जो भी हमारा उद्देश्य रहता है या फिर हमें जीवन में कमज़ोर बना देती है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ चलना चाहिए। यही इस पाठ से लेखक ने हमें बताया है।